नमस्कार, मैं रेशमा। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारसुगुड़ा उड़ीसा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसमें ITI भिलाई के फेज 2 परियोजना के कार्य भी शामिल हैं। समारोह का सीधा प्रसारण नालंदा व्याख्यान कक्ष परिसर में आयोजित किया गया है। समारोह के छत्तीसगढ़ में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब और अहिवारा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा भी उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आपत्तिजनक टिप्पणी करना दुर्ग के जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पड़ा भारी। कांग्रेसियों ने जताई नाराजगी। उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ तत्काल कार्यवाही की मांग को लेकर SP कलेक्टर पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। दुर्ग में कुआं नवरात्र के पर्व के मौके पर 5वें दिन चौथ तिथि को श्री सती चौरा मां दुर्गा मंदिर गंजपारा में दादी रानी सती जी की मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुति की। इस दौरान दादी आई है, मेरे मैया मेरे घर आई है जैसे भक्ति भजनों पर महिलाएं जमकर झूमी। नगर निगम के पूर्व महापौर कांग्रेस नेता धीरज बाकलीवार एवं दुर्ग नव निर्माण समिति के सौजन्य से आयोजित इस महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं और शहरवासी शामिल होंगे। आयोजन को भव्य और गरिमा में बनाने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर गरबा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। भिलाई के रुआबांधा सेक्टर में आयोजित गरबा उत्सव में देर रात तक जमकर हो गया हंगामा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं और दुर्गा समिति से जुड़े युवकों के बीच मारपीट हो गई, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जाता है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता गरबा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उसी दौरान 3 युवक आपस में किसी बात को लेकर विवाद करने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। उधना गुजरात ब्रह्मपुर ओडिशा के बीच राज्य की पहली अत्याधुनिक नॉन AC स्लीपर अमृत भारत एक्सप्रेस 27 सितंबर से पटरी पर दौड़ने लगी है। ब्रह्मपुर से इस ट्रेन को PM मोदी और उधना से इस ट्रेन को रेल मंत्री हरी झंडी दिखाई। 5 अक्टूबर को यह ट्रेन नियमित सेवा के रूप में चलेगी और ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने CM हाउस के सामने 4 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए उन्होंने रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। कंवर पहले ही कोरबा कलेक्टर को हटाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिख चुके हैं। अंबिकापुर के निजी होटलों में आयोजित गरबा का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। कार्यक्रम में एल्विस यादव और अंजलि अरोड़ा को बुलाया गया, जिसका पोस्टर जलाकर हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। SP और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस कार्यक्रम को बंद कराने की मांग की। कहा, निजी होटल संचालन गरबा के नाम पर फुहड़ता और अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं। गरबा जैसे पवित्र आयोजन को व्यवसायिक रंग देना न केवल परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे युवाओं में गलत संदेश भी जाता है। होटलों में होने वाले गरबा कार्यक्रम को बंद नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र आज सुबह पिकअप और बाइक के आमने सामने टक्कर में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों युवक अपने दोस्त के साथ मां बमलेश्वरी के दर्शन कर लौट रहे थे। यह हादसा ग्राम मुंद गांव में हुआ। घटना के बाद पिकअप वाहन चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को दी। डोंगरगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समाज मोर्चा खोलने वाला है। समाज लंबे समय से पखांजूर क्षेत्र में बांग्लादेशियों के अवैध रूप से रहने का लगातार मुद्दा उठाते आ रहा है। इस बीच पखांजूर क्षेत्र में 2 बांग्लादेशियों ने अवैध रूप से रहते जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया था। हालांकि तहसीलदार की शिकायत पर दोनों बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर वीजा जब्त कर लिया गया है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जब ओडिशा दौरे के
झारसुगुड़ा पहुंचे तो वहां के लोगों ने जबरदस्त उत्साह देखा गया। पीएम का काफिला जैसे ही झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से निकला तो ओडिशा के पारंपरिक नृत्य गीत के साथ उनका स्वागत किया गया। पीएम ने ओडिशा को 60,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। इनमें 1700 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट, अंत्योदय योजना के तहत 50,000 घरों का आवंटन, ओडिशा कौशल विकास परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत और BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत शामिल है। भारत ने अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह खोज देश की गहरे पानी में अन्वेषण संबंधी महत्वाकांक्षाओं में एक मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस खोज की घोषणा करते हुए इसे ऊर्जा के अवसरों का सागर बताया। यह गैस की विजयपुरम 2 कुएं में पाई गई। यह जगह अंडमान तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर 295 मीटर की गहराई पर स्थित है। इसके लिए 2650 मीटर की लक्षित गहराई तक ड्रिल किया गया है। केंद्र सरकार संसदीय समितियों का मौजूदा कार्यकाल बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य निरंतरता में सुधार लाना और विधेयकों, रिपोर्ट और नीतिगत मामलों की गहन जांच संभव बनाना है। मौजूदा समितियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। यदि केंद्र सरकार यह फैसला लेती है तो इसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राजनीतिक रूप से बड़ा फायदा होता दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हेमर्सले में एक लौह अयस्क के विशाल भंडार की खोज हुई है। इस खोज में भूमि वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस भंडार में उच्च श्रेणी में 55 अरब मीट्रिक टन लौह अयस्क होने का अनुमान है, जिसका अनुमानित मूल्य 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इस तरह अब तक यह दुनिया में खोजा गया सबसे बड़ा लौह भंडार है। भारत ने 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन का तीखा खंडन किया। भारत ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पर बेतुका नाटक करने और आतंकवाद का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया। साथ ही मई में हुए तनाव में उसकी जीत के दावे का मजाक उड़ाया। भारत के स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.